देश में 53 दवाएं सेंट्रल ड्रग्स ऑफ स्टैंडर्ड कंट्रोल की जांच में फेल हो गई हैं और इनमें आप हैरान हो जाएंगे, पैरासिटामोल भी शामिल है, जिसका इस्तेमाल आप दर्द बुखार के रूप में करते हैं। सीडीएससीओ की जांच में 5 कंपनियों की दवाएं नकली पाई गई हैं। इस पूरी और शिवांक मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। शिवांक, 53 दवाओं का क्वालिटी टेस्ट में फेल हो जाना, क्या है बड़ा कारण? कौन कौन सी दवाएं इसमें शामिल हैं? जी बिल्कुल स्वाति, देखिए इस वक्त मेरे पास सीडीएससीओ की ये पूरी रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को एक बार अगर हम लोग आपको दिखाते हैं, इसमें आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर आप देखिए कि ये देखिए पैरासिटामोल हो गई, उसके अलावा पेंटोप्राजोल हो गई, उसके अलावा जो एंटीबायोटिक है जिस तरह से सिफेक्सिम नाम की जो एंटीबायोटिक है जिसका ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रयोग करते हैं वो फेल हुई है। उसके अलावा जो मोनोसेफ सीवी है वो फेल हुई है। उसके अलावा ये देखिए फंगस की जो दवाइयां हैं वो फेल हुई हैं। पेंटोप्राजोल का जो इंजेक्शन है वो भी फेल हुआ है। तो देखिए कुछ इस तरह से लगातार पेंसेफ जो ओएफ दवा है वो भी फेल हुई है। और ये सभी कंपनियों की जो दवाइयों की जो पूरी सूची आज सीडीएससीओ ने जिस तरह से लागू की है कि जिस तरह से ये दवाइयाँ फेल हुई हैं, तो वैसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये दवाइयाँ कहाँ तक पहुँची थी, कितने लोगों ने इसका सेवन करा। क्योंकि देखिए जो इस पूरी रिपोर्ट में जो हम लोगों को यहाँ पर जानकारी मिल रही है उसमें जानकारी में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो सारी दवाइयाँ थी इसमें कुछ दवाइयों के अंदर मिलावट भी थी और कुछ दवाइयाँ पैरामीटर पर खरी नहीं उतरी थी। तो अब ऐसे में देखिए ये देश के लोगों के साथ, उनके स्वास्थ्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है, जिसको अभी हम लोग जी बिजनेस के ऊपर लगातार दिखा रहे हैं। इस सीडीएससीओ की रिपोर्ट में भी ये चीज़ें सामने आई हैं और उसके अलावा इन दवा कंपनियों से भी सीडीएससीओ ने जवाब तलब किया है कि आखिर इनकी दवाइयाँ क्यों फेल हुई हैं इस पूरे टेस्ट में। तो देखिए जिस तरह से लगातार हम सभी लोग हैं, चाहे पैरासिटामोल हो, चाहे पेंटोप्राजोल हो, चाहे सिफेक्सिम दवाइयाँ, ये जिस तरह से लगातार मौसम बदलता है, थोड़ा सा भी सर्दी जुकाम बुखार होता है, पेट दर्द होता है, तो लोग इन्हीं सब दवाइयों का ही प्रयोग करते हैं। तो जिस तरह से अब सीडीएससीओ की जांच में ये दवाइयां फेल साबित हुई हैं, तो वैसे में बड़ी पड़ताल की और ज़्यादा ज़रूरत है कि आखिर कितने लोगों ने इन दवाइयों का सेवन करा, ये दवाइयां कहां तक गईं। और एक चीज़ आपको हम लोग और दिखाते हैं, ये जो दवाइयां हैं, ये दवाइयां इनमें से जो मतलब ज़्यादातर दवाइयाँ हैं वो इसी साल मैन्युफैक्चर हुई थी। जैसे ये आप देखिए, ये जो यहाँ पर पेंटोप्राजोल दवाई है इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट 1 जनवरी 2024 है और एक्सपायरी डेट 2025 है। तो इसी तरह से कोई देखिए फरवरी 2024 में, कोई देखिए मार्च 2024 में यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग दिखाई दे रही। तो कुछ इस तरह का ये पूरा माहौल है कि ये दवाइयों के ऊपर जो विशेषज्ञ है वो भी यही कर रहे हैं, क्योंकि दवाइयों की जो मैन्युफैक्चरिंग डेट थी वो अभी ये की जो थी। दवाइयां हैं जैसे पैरासिटामोल हो गई या मल्टीविटामिन जैसी ये दवाइयां हैं या पेंटोजिप्रोल है, क्या ये अलग अलग कंपनियों की नाम जो कंपनियां दवाएं बनाती हैं वो ड्रग टेस्ट में फेल हो गई है? क्या एक कंपनी जो है वो यहाँ पर सीडीएसओ ने उनकी दवाइयों को फेल किया है या क्या है? क्योंकि देखिए चाहे पैरासिटामोल हो गया, वो जो सॉल्ट है बेसिकली वो अलग अलग कंपनियां वो अलग अलग तरीके से बेचती हैं। तो क्या पर्टिकुलरली कुछ कंपनियों की दवाइयां इन टेस्ट में फेल हुई हैं कि पैरासिटामोल नाम से जो दवाई बिकती है या बाकी जो मल्टीविटामिन वो फेल हुई? क्योंकि लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल स्वाति, देखिए ये अलग अलग कंपनियों की दवाइयाँ हैं। जैसे अगर हम लोग आपको दिखाएं तो जो पेंटोप्राजोल के बारे में जो मतलब यहाँ पर जानकारी दी गई है कि पेंटोमिट 40 नाम से ये बिकती थी, इसकी दवा कंपनी अलग है। और जो पजाविया 40 नाम से जो मतलब पेंटोप्राजोल बिकती थी उसकी दवा कंपनी अलग है। तो देखिए पेंटोप्राजोल का जो पूरा सॉल्ट है उसमें 2 दवा कंपनियों के यहाँ पर नाम आया है जिनकी दवाइयाँ फेल हुई हैं और दोनों में ये बताया गया है कि जो डिसोल्यूशन टेस्ट है उसमें ये दवाइयाँ फेल हुई हैं। उसके अलावा जो देखिए सिफेक्सिम ओरल है यानी कि मतलब सिरप है, उसकी अलग दवा कंपनी है, मोनोसेफ की अलग दवा कंपनी है। तो देखिए अलग अलग दवा कंपनियां हैं जिनकी दवाइयाँ यहाँ पर फेल हुई हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो एक दवा कॉमन है जो अलग अलग कंपनियों की फेल हुई वो है पेंटोप्राजोल। पेंटोप्राजोल का जो पूरा सस्पेंशन उसमें कुल 3 कंपनियां हैं जिनकी दवा फेल हुई। जैसे अब ये आप देखिए, ये पेंटोप्राजोल इंजेक्शन है जिसे एक और कंपनी बनाती थी, उसकी दवा फेल हुई और उसमें यहाँ पर ये लिखा है कि द सैंपल डज नॉट कंप्लाई विद बीपी फेल्स द टेस्ट पर्टिकुलरली कंटामिनेशन टेस्ट। तो जिस तरह से जो
जो जी जिस तरह से कंटेमिनेशन टेस्ट में भी दवाइयां फेल बिल्कुल हुई हैं, बिल्कुल शिवांग, जैसा आपने बताया कि कंटैमिनेशन टेस्ट में कुछ दवाइयां फेल हुई हैं। ये जो एक पर्टिकुलर दवा का नाम होता है जिसको एक सॉल्ट के जरिए अलग अलग नामों से भी बेचा जाता है, 53 दवाइयों का क्वालिटी टेस्ट है। इस पर हम तमाम एनालिसिस भी करेंगे अपने अलग अलग शोज में। आप जरूर देखिएगा कहीं आप जो दवाई खा रहे हैं उस कंपनी की दवाई इस लिस्ट में शामिल तो नहीं है, ये देखना जरूरी है, जिसकी जानकारी शिवांग ने हमें दी है। शिवांग, बहुत धन्यवाद करेंगे फिलहाल इस अपडेट के लिए आपका। इस पूरी खबर पर आगे भी पड़ताल हमारी जारी रहेगी और करेक्ट एकदम अपडेटेड इन्फॉर्मेशन हम आगे भी आपको देते रहेंगे इस खबर से जुड़ी हुई।